हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल टायर 2 का एग्ज़ाम आज आपका 6 मार्च का समाप्त हो गया एग्ज़ाम था। तो देखते हैं कि आपके जो आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 है उसमें आपके 6 मार्च में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत की संचित निधि का लेखा जोखा कौन करता है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो भारत की लेखा जोखा होता है, आपका संचित निधि का जो लेखा जोखा होता है वो भारत के सीएजी यानी कि लेखा नियंत्रक आपके और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। लेखा नियंत्रक और महापरीक्षा लेखक भारत की संचित निधि से वेतन भत्ते और पेंशन प्राप्त करते हैं, और भारत के जो नियंत्रक यानी कि सीएजी होते हैं इन निधियों का लेखा जोखा भी करते हैं। तो इनका जो लेखा जोखा होता है वो भारत के सीएजी के पास में आपका संचित निधि का होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपका सीएजी से संबंधित ही पूछ लिया गया था कि भारत के सीएजी किस अनुच्छेद से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 148 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। जो कि आपका हुआ है भारत की संचित निधि प्रत्येक राज्य की संचित और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो उससे संबंधित सभी वे आपके लेखा जोखा लेखा परीक्षा आपका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था कि पुष्यभूति जो शुंग थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो पुष्यमित्र शुंग जो आपके थे यानी पुष्यमित्र शुंग थे, आपके शुंग वंश के प्रथम शासक थे। शुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में आपकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन शुंग उज्जैन उत्तर प्रदेश के थे। इनके जो पूर्वज थे मौर्यों के प्रधानमंत्री और सेनापति रहे थे, यानी शुंग वंश जो पुष्यमित्र थे जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी, ये मौर्य सम्राट यानी कि जो अंतिम सम्राट थे मौर्य शासक वृहद्रथ के सेनापति रहे हुए थे, जिनकी हत्या करने के बाद इन्होंने नए आपके मगध साम्राज्य में नए वंश यानी कि शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको जरूर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस आप सभी लोगों को करवाया जाता है, और उस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी आपको आसानी से चैनल पर जाएंगे मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप किसी भी दिन का किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस देख सकते हैं। तो सिर्फ सपोर्ट के लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ जाएँ तो वहाँ पर आपको PDF इन क्वेश्चंस की और बाकी सारी अपडेट मिलती रहेंगी। क्वेश्चन आपका कुछ ये था कि कितनी प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। तो रिट संबंधी जो जो प्रावधान है आपके भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुप्रीम कोर्ट की रिट है वो अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय में जो रिट है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जाती है। यानी ये आपका विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर सकते हैं, जिसमें कि आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेषण होता है और अधिकार पक्षा होता है। तो ये आपके 5 तरह के यहाँ पर आपके होते हैं जो रिट इन कामों में आपकी जारी की जाती है। और आपका जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत कर सकता है, और आपका हाई कोर्ट जो होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत कर सकता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है अनुच्छेद 226 वाला, यानी हाई कोर्ट से संबंधित ये पीछे भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 1915 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ऐसा कुछ था आपका। तो 1885 में आपकी स्थापना होती मुंबई में, जिसके पहला आपका कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की हुई थी। और वहीं 1915 में पूछा गया था जो कि आपकी मुंबई में होती है कांग्रेस अधिवेशन की बैठक, और सर SP सिन्हा के द्वारा की गई थी। वहीं 1916 में लखनऊ AG मजूमदार कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ इनका मिलान आपका गरम दल में साथ में आपका समझौता हो गया था। यानी 1916 में जो आपका समझौता मुस्लिम लीग और यहाँ पर कांग्रेस के साथ में आपका समझौता हुआ था, जिसके जो आपके यहाँ पर अध्यक्ष थे वो AG मजूमदार रहे थे। 1917 में आपका कलकत्ता में हुआ था, जिसकी श्रीमती एनी बेसेंट आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष रही हुई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। वहीं 1923 में आपका कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में होता है, जिसके अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे जो कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने रहे। 1925 में आपका कानपुर में होता है, और सरोजनी नायडू इसके अध्यक्ष थी जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही हुई हैं। तो ये सारे संबंधित आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थी कि शैवाल की खोज किसने की थी। तो शैवाल की बात करें तो जीन पियरे एटियन वाउचर जो है शायद शैवाल के वर्गीकरण के एक प्रणाली का प्रस्ताव करने वाले पहले व्यक्ति थे, और उन्होंने 3 समूहों यानी कॉन्फेरवेस, उल्वेस और ट्रेमल्स को मान्यता दी हुई थी। नए शैवाल की खोज में युवा प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल का भी आपका विशेष योगदान रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था
आपकी COP28 यानी COP28 यानी 28 कहाँ पर होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पार्टियों के सम्मेलन में आपका COP28 की मेजबानी करेगा। तो संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपका 2023 में COP28 यानी कि आपका जिसके आपका आयोजन होना है, और ये आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि 1947 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेड फोर्ट में शने किसने बजाया हुआ था? तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर शने जो बजाया हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां आपका राइट आंसर था, यानी बिस्मिल्लाह खां प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को लाल किला पर बिस्मिल्लाह खान ने वहाँ पर आपकी शहनाई बजाई थी। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हेल्ड द नेशन विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये पहले भारतीय रहे थे जिन्होंने आपको उद्घोष किया हुआ था। ये आपका राय था। नेक्स्ट आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूछा गया था कि कौन सा सबसे बड़ा यहाँ पर महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप राइट आंसर हो जाएगा, यानी एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, जो कि आपका यहाँ पर ईस्टर्न मेडिटेरियन सी से लेकर के वेस्टर्न पैसिफिक ओशन तक आपका फैला हुआ है। नेक्स्ट आपका ये था रिट, आपका रिट से संबंधित बता चुके हैं ऊपर कि रिट आपका कौन से पूछा गया था? तो रिट आपका बंदे प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, निषेध होता है, वहीं आपका सर्टियोरी होता है और क्यू वारंटो होता है। तो ये आपका जो बताया है क्वेश्चन, और ये आपका CIG से संबंधित अनुच्छेद था जो कि 148 आपका होता है, जो कि यहाँ पर बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अलाउद्दीन के दरबार में व्यापारियों को हिसाब रखने वालों को क्या कहा जाता था आपका? तो शहना यहाँ पर था आपका। शहना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था के अंतर्गत शहना बाजार का प्रमुख होता था, यानी बाजार का प्रमुख शहना होता था तथा तीनों बाजारों का प्रमुख शहना ए मंडी होता था। इस कार्य का सौदागरों का रजिस्टर रखना, दुकानदारों की हुआ कीमतों पर आपका नियंत्रण करना होता था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आपका। नेक्स्ट आपका था कि मैक्सिमम मेडल वोन बाय विच टीम इन नेशनल गेम 2022, यानी कि जो 2022 में राष्ट्रीय खेल हुए थे उनमें से सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हुए हैं? तो रैंक आपकी पूछी गई थी यहाँ पर कि रैंक आपकी किसकी सबसे ज़्यादा थी? तो यहाँ पर महाराष्ट्र आपका था कि जिसने आपके सबसे ज़्यादा जीते हुए थे, जो कि आपका महाराष्ट्र यहाँ पर, हरियाणा पहला नंबर पर आता है आपका, उसके बाद यहाँ पर दूसरा महाराष्ट्र का था जिसने कि आपके सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ पर जीते हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था रैंक से रिलेटेड कि सॉरी हरियाणा नहीं, इसका आपका महाराष्ट्र ही होगा। इसने आपके कुल टोटल यहाँ पर ठीक पहला नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है, जो कि राष्ट्रीय खेल में आपका नंबर 1 पर रहा था। हरियाणा का आपका तीसरा स्थान था, वहीं कर्नाटक का चौथा और तमिलनाडु का 5वां स्थान रहा हुआ था। तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि ICAR यानी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर स्थित है, इससे रिलेटेड आपका पूछा गया था। तो ये आपका महाराष्ट्र में, वहीं पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च ये नागपुर में होता है। नेशनल शुगर जो है आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट RBI से आपका NBFC इन्फोर्समेंट डेट पूछा गया था कि कब हुआ था? तो ये डेट आपकी यहाँ पर 22 अक्टूबर 2021 रही हुई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज आपके 6 मार्च में GK GS के SSC CGL टायर 2 के एग्जाम में पूछे गए थे, बताने का पूरा प्रयास किया। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको कर देना। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जरूर जुड़ जाएँ। वहाँ पर आपको क्वेश्चन और बाकी सारी अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। बात करें Ctrl+W आपका होता है दस्तावेज बंद करने के लिए, जो कि पूछा गया था, और चयनित सामग्री को क्लिपबोर्ड से कट करने के लिए आपका Ctrl+X का यूज होता है, और आपका क्लिपबोर्ड से कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज होता है, और आपका पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज होता है। तो सारी आपको शॉर्टकट की याद रखनी है जो कि पूछी जा चुकी हैं, तो जाएंगी आगे, यानी आपके कल एग्जाम में पूछी जा सकती है। सभी दस्तावेज को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A पर आपका करते हैं, और टेक्स्ट में बोल्ड फॉर्मेटिंग करने के लिए आपका Ctrl+B का यूज यहाँ पर किया जाता है। तो ये सारी MS वर्ड से रिलेटेड आपको कुंजी भी याद रखनी है। वैसे वहीं अगर बात करें टेक्स्ट में इटैलिक फॉर्मेट लगाने के लिए Ctrl+I, टेक्स्ट में अंडरलाइन फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+U, और फॉन्ट का आकार 1 पॉइंट आपका बढ़ाने के लिए Ctrl+ब्रैकेट आपका स्टार्ट में जो होता है, और फॉन्ट का 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए आपका Ctrl+ यहाँ पर भी ब्रैकेट आपका क्लोज ब्रैकेट लगता है। टेक्स्ट को केंद्रित करने के लिए Ctrl+E, और टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए Ctrl+L का यूज होता है। आगे और भी बता देंगे जो है यहाँ पर कि जैसे टेक्स्ट को आपको दाईं ओर अलाइन करना है तो Ctrl+AR,
कंट्रोल प्लस आर होता है, वहीं पर कमांड रद्द करने के लिए आपका ESC का यूज करते हैं, और पिछली क्रिया को अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जे, और पिछली क्रिया को आपका रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई, और दस्तावेज को विभाजित यानी कि आपको डिवाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस का यूज होता है, और वहीं पर दस्तावेज विंडो विभाजन को हटाने के लिए आपका ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी यूज कर सकते हैं, या आपका कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस एस आपका कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका Alt A4 से पूछा गया था कि Alt A4 क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो में किसी भी प्रोग्राम को चलाने के दौरान अगर Alt प्लस F4 को दबाया जाता है तो कंप्यूटर को वर्तमान में एक्टिव प्रोग्राम को बंद करने के लिए एक आपका कमांड जारी करती है। यदि कोई प्रोग्राम खुला है या आप डेस्कटॉप पर हैं तो Alt प्लस F4 दबाने पर आपका शट डाउन विंडो खुल जाती है। तो शट डाउन विंडो से रिलेटेड यहाँ पर आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फ्लैश ड्राइव किसे को बोलते हैं। तो फ्लैश ड्राइव एक छोटा सा अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जो ऑप्टिकल ड्राइव या पारंपरिक हार्ड ड्राइव के विपरीत होता है। वैकल्पिक रूप से इसे USB फ्लैश ड्राइव, डेटा स्टिक, पेन ड्राइव, मेमोरी यूनिट, किचन ड्राइव या थंब ड्राइव के रूप में जाना जाता है। जंप ड्राइव एक पोर्टेबल आपका स्टोरेज डिवाइस होता है। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर PDF जो है इन सारी क्वेश्चंस की आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करी जाती हैं। तो आपको हर शिफ्ट का जो एनालिसिस वीडियो का आपका PDF है टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको उससे जाकर के ज़रूर जुड़ जाना है, और हर एग्ज़ाम के एनालिसिस की आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। बाकी आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए अब क्वेश्चन में वापस आते हैं कि Gmail में ईमेल आने पर ओरिजिनल सेंडर को भेजने के लिए आप क्या करेंगे। रिप्लाई या रिप्लाई ऑल, ऐसे कुछ ऑप्शन आपके दिए हुए थे, जिसमें कि आपका रिप्लाई होता है जब किसी जो भेजता है उसको आप वापस भेजना चाहते हैं तो आप रिप्लाई कर देंगे तो आपको आसानी से मेल उसी को वापस हो जाता है। नेक्स्ट एक आपका CPU से संबंधित कथन आया हुआ था कि CPU के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जैसे सामान्यतः हम CPU, सेंट्रल प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर इत्यादि नाम से भी जानते हैं। यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड में चिप के रूप में दिखाई देता है और यह कंप्यूटर के अन्य उपकरणों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कंप्यूटर में सभी फंक्शन तथा प्रोसेस CPU के द्वारा ही संभव होते हैं। प्रत्येक ऑप्शन जो आप अपने कंप्यूटर पर करते हैं वह CPU द्वारा प्रोसीड होता है, इसलिए CPU को कंप्यूटर का दिल और दिमाग भी कहा जाता है। जब आप किसी कंप्यूटर में किसी टास्क के लिए कमांड देते हैं या सॉफ्टवेयर के जरिए कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो CPU उन निर्देशों का ऑर्गेनाइज संचालन करता है। मतलब आपका एक जो सॉफ्टवेयर दोनों के लिए, आपका यूजर तथा सॉफ्टवेयर के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करता है। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था। वहीं पर एक आपका क्वेश्चन ऐसा था कि मैग्नेट रीडर कौन कौन से, ऐसा आपका कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। वहीं आपका रूटर के फंक्शन से संबंधित पूछा गया था कि रूटर का जो फंक्शन होता है वो क्या है, तो उससे संबंधित यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका कैश मेमोरी से होता है। कैश मेमोरी क्या है। आपका कैश मेमोरी एक तरह का आपका जंक होता है जो कि आपको उसमें दिया होता है एक्स्ट्रा में। तो कैश मेमोरी से रिलेटेड यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। OCR आपका पूछा गया था, तो OCR की बात करें तो OCR आपका हस्तलिखित टाइप किए गए या प्रिंट किए हुए पाठ की छवि का कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य टेक्स्ट के रूप में परिवर्तन OCR यानी प्रकाश द्वारा वर्णों की पहचान आपकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर नेटवर्किंग डिवाइस आपका पूछा गया था। तो फिल्टर नेटवर्किंग डिवाइस आपका राउटर का उपयोग करके आप किसके निम्नलिखित यहाँ पर फायदे होते हैं। यह उपकरणों को जोड़ सकता है और समान प्रोटोकॉल और संरचना को लागू करने के लिए विभिन्न नेटवर्क पर रूटिंग सुविधाएं प्रदान करता है। डेटा पैकेट के दायरे में सीमित करके सुरक्षा में सुधार करता है। इसमें फिल्टर करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये आपका वायरल का पूर्ण रूप होता है। वायरस का पूर्ण रूप पूछा गया था। तो कंप्यूटर वायरस से कंप्यूटर प्रोग्राम या कोड का एक टुकड़ा होता है जो आपकी जानकारी के बिना आपके कंप्यूटर पर लोड होता है और आपकी सहमति के विरुद्ध ये आपके चलता है। तो वायरस से रिलेटेड यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था। एक आपका क्वेश्चन था कि व्हाट इज वायरस की लॉगर आपका था। तो शॉर्ट फॉर की स्ट्रोक लॉगिंग। Keylogger is a type of malicious software that records every keystroke you make on your computer. Keyloggers are a type of spyware malware designed to spy on victims because they can capture everything you type. Keyloggers are one of the most invasive forms of malware. तो ये यहाँ पर आपका वायरस से रिलेटेड और आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट था कि वेयर डज द मालवेयर टिपिकली हाइड, यानी कि जो मालवेयर होते हैं आपके वो कहाँ पर छिपते हैं। तो मालवेयर इज यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू मालिशियस
malicious website, emails, and software. Malware can be also hidden in other files such as image or documents file, or even in seemingly innocuous files such as exe files. इस टाइप के जो होते हैं तो ये आपके वायरस होते हैं जो एक तरह से संबंधित होते हैं, पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक्सेल में नई बुक खोलने का शॉर्टकट क्या था। टू क्रिएट अ न्यू बुक Ctrl+N का यूज होता है। ओपन अ एक्सिस्टिंग वर्कबुक, अगर कोई पुरानी पहले की रखी हुई आपको वर्कबुक खोलनी है तो Ctrl+O। किसी वर्कबुक या स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए Ctrl+A, और किसी आपको करंट विंडो को बंद करने के लिए आपका करंट विंडो को क्लोज करने के लिए Ctrl+W, और क्लोज एक्सेल को आपको कंट्रोल करने के लिए पूरा कि एक्सेल आपका बंद हो जाए तो Ctrl+F4 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट था आपका कि बफर मेमोरी क्या होती है। तो बफर मेमोरी आपकी कंप्यूटर विज्ञान में डेटा बफर भौतिक मेमोरी का एक क्षेत्र है जिसका उपयोग अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करने के लिए उस समय किया जाता है जब डाटा एक स्थान से आपका दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ALU पूछा गया था आपका क्या, तो ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अर्थात गणितीय एवं तार्किक इकाई होता है। CPU का वह महत्वपूर्ण भाग जहाँ पर कंपोनेंट जहाँ प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों का वास्तविक क्रियान्वयन होता है। इसका प्रयोग अंकगणितीय एवं तार्किक गणना के लिए आपका किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके पूछे गए थे यहाँ पर कंप्यूटर में। आपके 6 मार्च को SSC CGL मेंस के एग्जाम में आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन तो आपको बताने का प्रयास किया। तो आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हर एग्जाम की प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जुड़ जाएँ, आपको अपडेट और PDF मिलती रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।